आगे जो इस क्लास में शुरू करते हैं हम लोग, जो पहला शास्त्रीय नृत्य था जिसका नाम था भरतनाट्यम। कहाँ का है, कहाँ के लोग इस नृत्य को करते हैं? तो कहाँ के लोग इस नृत्य को करते हैं? कहाँ की करते हैं? तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। ठीक है। जो यह शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु के राज्य से संबंधित है, मतलब वहाँ का ये प्रचलन में है। ठीक है। और ये जो है सबसे पुराना है ना, अगर बात की जाए भरतनाट्यम की तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है ना। और अगर सबसे नया शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सबसे लास्ट में हमने क्या बताया था? सत्रिया, है ना। तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, क्या कौन सा है? सत्रिया। किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में, कुछ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि बार बार पूछा जाता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम, है ना, भरतनाट्यम का पुराना नाम, भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था वह क्या था? सदीर। क्या था? सदीर था, है ना। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था क्या था? सदीर था, है ना। अब देखिए यह जो नृत्य है, यह नृत्य कभी कभी ये भी पूछा जाता है, यह नृत्य किसको समर्पित है? बोला जाता है कि जो भरतनाट्यम नृत्य है किसको समर्पित है? तो यह जो नृत्य है मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब आगे थोड़ा सा और इसके भरतनाट्यम के बारे में बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसका अंत किस, जैसे हम लोग कोई नृत्य करने जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, है ना। तो जो इस नृत्य की शुरुआत है ना, इस नृत्य की शुरुआत आला रिपु से होती है, रिपु से होती है। जैसे जब हम इस नृत्य को करने जाते हैं तो जो इसकी शुरुआत होती है वह आला रिपु से होती है, और इसका अंत भी देख लेते हैं। इसका अंत तिल्लाना से होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका सिर्फ लास्ट वाला बचा है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो भरतनाट्यम होता है इसमें एक कविता पाठ करने वाला होता है, उस कविता पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? तो जो भरतनाट्यम में कविता
पाठ करने वाला नटुआर होता है, नटुआर होता है। थोड़ा सा एक बार और देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है ना। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा से, भरतनाट्यम जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है? भरतनाट्यम। और सबसे नया शास्त्रीय जो नृत्य है सत्रिय असम है ना। भरतनाट्यम का जो सबसे पहले पुराना नाम था क्या था? सदीर है ना। यह नृत्य जो कि किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है, इम्पॉर्टेंट है। इस नृत्य की शुरुआत आला रिपु से होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका अंत तिलाना से होता है। भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? नटुआर। इतना चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी अच्छे से। अब उसके बाद जो दूसरा नृत्य होता है मणिपुरी। मणिपुरी को देख लेते हैं। मणिपुरी इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कहाँ का है, कहाँ का है। यहाँ लिखते हैं नीचे कहाँ का है, कहाँ का है, तो क्या नाम हो जाएगा? मणिपुर है ना। कहाँ का है मणिपुरी नृत्य? मणिपुर का। इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसका है, सिर्फ एक ही पूछा जाता है कि जो मणिपुरी नृत्य है यह किस संप्रदाय को समर्पित है ना। तो उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी नृत्य वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है ना। किसको समर्पित है? वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है ओडिसी। ओडिसी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओडिसी, ओडिसी का संबंध किस राज्य से है? इसका जो संबंध है, संबंध कहाँ से है? उड़ीसा। कहाँ से? उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा से। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी उसको देखते हैं है ना। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है? जो ओडिसी नृत्य है इसका संबंध किससे है? तो जो इस नृत्य का संबंध है वह भगवान कृष्ण से है ना। इस नृत्य का संबंध, इस नृत्य का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है। इस नृत्य का संबंध किससे? भगवान कृष्ण से संबंधित है। जो यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में करते हैं। त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं।
भरतनाट्यम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, इसका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है और सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम सत्रिया है। कहाँ से? असम का है। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था क्या था? सदीर था। यह नृत्य था वह मंदिरों को समर्पित है। जब हम इस नृत्य की शुरुआत करते हैं तो आला रिपु से करते हैं तथा अंत इसका कहाँ से होता है? तिल्लाला से होता है। भरतनाट्यम में जो कविता पाठ करता है, कविता पाठ करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? नट्टुआर कहते हैं, है ना। उसके बाद मणिपुर पे आते हैं। मणिपुर कहाँ से है? इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है मणिपुर का है। मणिपुरी नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है तो, या किस संप्रदाय से संबंधित है या समर्पित है तो क्या कहते हैं उसको? वैष्णव, वैष्णव, है ना। ओडिसी, ओडिसी का संबंध कहाँ से? ओडिशा से। गलत हो गया ये लगता है, ओडिशा, ओडिशा। इस नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही।